हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को, सवालों को जो कि हमसे पूछे गए थे उन साधकों के द्वारा, जो साधक किसी न किसी साधना से जुड़े हुए हैं। किसी की तंत्र काट की साधना है, किसी की कुल देवी पितरों की साधना है, कोई ब्रह्म बाबा की साधना कर रहा है हमारे सानिध्य में। तो उनके कुछ प्रश्न आए थे जिसका मैं चाहता हूं कि वीडियो में जवाब दे दूं, क्योंकि ये प्रश्न खाली उनके नहीं हैं, प्राइवेट नहीं हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो साधना के, भक्ति के, अध्यात्म के मार्ग में आने वाले प्रत्येक मनुष्य के साथ कभी न कभी जुड़े होते हैं, कभी न कभी उसके सामने प्रकट होते हैं और वह इधर उधर भटकता है। फिर कोई उसको ज्ञान नहीं होता है, कोई उसको कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, जिससे कि वह उसका मार्ग भटक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है और वह बेचारा सफल नहीं हो पाता है। तो ये कुछ प्रश्न हैं, अभी मैं बता देता हूँ। पहला प्रश्न मैं ले लेता हूँ सीमा गुप्ता जी का, लुधियाना पंजाब से। गुरुदेव, मुझे आज साधना को 12 दिन हो गए हैं और जब मैं साधना करने के लिए, मंत्र जप के लिए बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई गर्म हवा मेरे पास से गुजरी है। बार बार ऐसा होता है, मुझे गर्म वातावरण फील होता है। मेरे कमरे में जब मैं लेटती हूँ तो भी ऐसा लगता है कि जैसे एक दम से गर्मी बढ़ गई है। तो सीमा गुप्ता जी, यह जो गर्म हवा आपको अनुभव हो रही है, ऐसा बहुत से लोगों को अनुभव होता है जिनके साथ मैली शक्तियाँ लगी हुई हैं, मसान मसानी की क्रिया है। उनको अक्सर ऐसा अनुभव होता ही है कि उनके आसपास से गर्म हवा का गुजरना। देखिए, मसान और जो मसानी होते हैं वो तामसिक शक्तियाँ होती हैं, तामसिक भोग पर चलती हैं, उनमें अग्नि तत्व अधिक होता है। इसलिए आपको अपने कमरे का वातावरण भी गर्म महसूस होता है, क्योंकि ऐसी शक्ति जब आपके आसपास होती है तो आपको गर्मी का फील होना अनिवार्य है। कई लोग तो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कान में गर्म हवा घुस रही है। इस तरह के अनुभव भी इस साधना में आते हैं। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि पहले आप में इतनी ऊर्जा नहीं थी, आप में कोई तप बल नहीं था। पहले भी ये चीज़ें होती थी आपके साथ, क्योंकि आप कई साल से पीड़ित हैं मसान क्रिया से। लेकिन तब आप में इतनी अक्षमता नहीं थी, इतनी ओज, आपका ओरा इतना मजबूत नहीं था, आभा मंडल, कि आप इन चीज़ों को पकड़ सकें। लेकिन अब आप समझने लगोगे, धीरे धीरे आपको और ज़्यादा अनुभव होंगे, क्योंकि अब आप अंदर से इतने मजबूत होते जा रहे हैं इस क्रिया के द्वारा कि आप स्वयं ही हर चीज़ को देखने, समझने और महसूस करने लग जाओगे। तो ये गर्म हवा का गुजरना एक नॉर्मल चीज़ है। धीरे धीरे आप अपनी साधना को बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे आपके जप की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यह हवा ठंडी होती चली जाएगी और आपका जीवन भी एक शीतलता का अनुभव करेगा। इसके बाद है अमित मिश्रा जी का सवाल, गाजीपुर से। गुरुदेव, मैं साधना कर रहा था कि अचानक मेरे हाथ से माला गिर गई और मैंने कहीं पढ़ा है कि माला गिरना एक गलत संकेत होता है, अशुभ संकेत होता है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है इस संकेत से। तो बेटा अमित मिश्रा जी गाजीपुर से, आप ज़्यादा दिमाग मत चलाइए अपना, ठीक है? आप कहीं से पढ़ लेते हैं कुछ बकवास और उसको मानने लग जाते हैं। यदि माला गिरने से मृत्यु होने लगे तो आज तक कोई भी भगत जीवित नहीं मिलता आपको। हमारे हाथ से भी कई बार गिर जाती है माला, लेकिन हम बोल रहे हैं ना आपके सामने, मरे नहीं हैं। तो ये मूर्खतापूर्ण, पागलपन की बातें, बकवास बातें अपने दिमाग से मत लगाइए। अपनी साधना को आगे बढ़ाइए। ऐसी छोटी मोटी बकवासों से आपकी साधना में रुकावट पड़ती है, आपका मन जो है विचलित होता है। माला गिरना एक सामान्य प्रक्रिया है। मैं भी जब जाप करता हूँ उस समय मैं अपने जप में इतना मगन हो जाता हूँ, एकाग्र हो जाता हूँ कि शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है मुझे कि मेरा कोई शरीर भी है, लेकिन जप चलता रहता है।
उस स्थिति में जब मैं अपने शरीर को ही भूल गया हूँ, मुझे पता नहीं हाथ हैं पैर हैं कुछ भी नहीं है मेरा, सब कुछ सुन्न हो जाता है, तब माला हाथ से छूटना कौन सी बड़ी बात है। माला बेशक 100 बार छूट जाए आपके हाथ से, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अपने मन से राम का नाम मत छूटने देना। खाली इतना आप करेंगे, पकड़े रहेंगे तो आप मरना तो एक दिन सबको है, उसको निर्धारित थोड़ा ना है। लेकिन माला गिरने से यदि मरे तो आज तक हर भगत मर जाता, सबके हाथ से कभी ना कभी माला गिरी है। और आपने जहाँ से पढ़ा है, मैं नहीं कहना चाहता कि उसने गलत लिखा है या सही लिखा है, क्योंकि इसका निर्णय कौन करेगा, मैं तो कर नहीं सकता। मैं कोई भगवान की तरफ से नियुक्त कोई जज नहीं हूँ कि मैं तय करूँगा कि उसने ठीक लिखा या गलत लिखा। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से ही आज अनेक लोग अपनी साधना को पूर्ण नहीं कर पाते। कोई बोलता है कि माला गिरने से अशुभ संकेत हो गया, कोई बोलता है पेट से गैस निकल गई तो अशुभ संकेत हो गया, जमाई आ गई तो अशुभ संकेत हो गया, दोबारा नहाओ, दोबारा मुँह धो। ऐसे लोगों ने इस भक्ति को इतना जटिल बना दिया है कि आप उसमें सफल ही नहीं हो पाते हैं। कोई न कोई चूक हो जाती है, और वह चूक शरीर के स्तर की चूक है, वो आत्मा के स्तर की चूक नहीं है। और भक्ति आत्मा का मामला है, शरीर का मामला नहीं है। शरीर तो एक दिन मिट्टी का ढेर हो जाना है। इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बकवास चीज़ों को पढ़कर अपने मन से न लगाइए, अपनी साधना को निरंतर जारी रखिए। बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास, पाखंड, इन चीज़ों में मत पड़िए। भगवान का नाम लीजिए सीधा सीधा। नंबर 3 पर है विशाल कुमार आगरा से। गुरुजी, मुझे आज साधना करते 14 दिन हो गए हैं, लेकिन एक बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो कहते हुए मुझे संकोच भी हो रहा है, शर्म भी आ रही है। कहीं आप डांट न दे, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत उग्र है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यदि मैंने आज यह आपको न बताया तो फिर यह सही नहीं रहेगा मेरी साधना के लिए। गुरुजी, जब मैं बैठता हूँ, माता काली की साधना करता हूँ, माता काली की तस्वीर के सामने बैठता हूँ और जाप शुरू करता हूँ, तो मन में गलत ख्याल आने लग जाते हैं। सेक्स के सब ख्याल आने लग जाते हैं, संभोग के, और किसी और के साथ नहीं। ऐसा लगता है कि मैं माता के साथ ही संभोग कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा जागती है। तो गुरुजी, मैं साधना में विचलित हो जाता हूँ, क्योंकि गलत ख्याल आते हैं तो मैं जाप को छोड़कर उठ जाता हूँ और फिर जाप हो नहीं पाता है। इसलिए मैं परेशान हूँ, क्या करूँ, आप कोई मार्ग बताइए। तो बेटा, इसमें छुपाने की कोई भी चीज़ नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो बहुत से लोगों के साथ होती है। मेरे पास रोज़ ऐसे कॉल आते हैं कि मुझे अपने इष्ट के, आराध्य के प्रति ही, खासकर जो माता के भगत हैं, माता दुर्गा के हैं, काली के हैं, कोई भी अन्य माता के हों, तो उनको ऐसे ख्याल आते हैं कि माता के साथ ही वो गलत संबंध बना रहे हैं, और मन में एक हीन भावना आ जाती है, एक अपराध बोध होता है, एक घृणा का भाव खुद के प्रति ही उत्पन्न होता है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। और इस कारण से मन उनका विचलित हो जाता है और साधना करने को मन नहीं करता है। तो देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं जो मैं अपने अनुभव से मैंने जाना है। पहला कारण ये है कि आपके ऊपर जो मसाणी क्रिया है, वह चीज़ जो होती है वह आपके मन में ऐसी तरंगे पैदा करती है, ऐसे विचार पैदा करती है, ताकि आप गलत सोचें और अपराध बोध का शिकार हों। खुद से ही आप घृणा करें कि ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। पूजा से आपको घृणा होने लगे कि मैं पूजा ही करता हूँ तभी गंदे ख्याल क्यों आते हैं, तो मुझे पूजा छोड़ देनी चाहिए। ये आपके मसाणी क्रिया जो है, ये ऐसे आपके मन में विचार ला सकती है, और लाती ही है, ला नहीं सकती है। लेकिन फिर भी मैं दूसरा कारण भी बता दूंगा, क्योंकि अनेक भगत ऐसे हैं जिनको दूसरे कारण से शिकायत होती है। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि मसाणी क्रिया है। और दूसरा कारण वह यह हो सकता है कि आप सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए या कुछ करने के लिए, या आपने जीवन में कहीं से उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ ली हैं किताबों में, या यूट्यूब से, या कहीं गूगल से, या कोई ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिसमें आप पर दबाव मन पर पड़ा है कि ब्रह्मचारी रहकर मैं यह
क्रिया करूं, या फिर जीवन में ब्रह्मचर्य का ज़्यादा लोग अभ्यास कर लेते हैं, स्त्रियों से दूर रहने लगते हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा होना लाजमी है। क्योंकि अब जिस चीज़ को ज़बरदस्ती दबाओगे तो वह वापस रिएक्शन करेगी, वह उछल के उतनी ही शक्ति के साथ ऊपर आएगी जितना आप उसको दबाने का प्रयास करेंगे। काम और क्रोध ये आपकी गलती नहीं है, ये परमात्मा ने आपको दिए हैं, प्रकृति से आपको मिले हैं। आप इनको जितना दबाएंगे उतने ही यह ऊपर की तरफ उठेंगे, उतनी ही शक्ति से ये लौटेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग कभी सफल नहीं होते हैं। एक वो होते हैं जो स्त्री के पीछे भागते हैं, और एक वो होते हैं जो स्त्री से दूर भागते हैं, कहीं पहाड़ पर चले जाते हैं स्त्रियों से दूर, लेकिन उनके ख्यालों में स्त्रियां ही आती रहती हैं। वो गए थे जंगल हिमालय पर इसलिए ताकि कोई स्त्री दिखाई न दे और उनको दिक्कत न आए, उनकी काम वासना न जगे। बैठे हैं गुफा में, लेकिन उनके सपनों में वही स्त्रियां आकर नाचती हैं। तो ऐसा होता है, किसी चीज़ को दबाइए मत। घर में आपके पत्नी है, उसके साथ नॉर्मल संबंध रखिए अपने, न तो अति करनी है न ही उसको छोड़ना है। नहीं तो दोनों तरह के वह लोग, एक जो पीछे भागते हैं और एक दूर भागते हैं, उनकी तरह आप भी भटकते ही रह जाओगे। यही कारण है कि आपको गलत विचार आते हैं साधना के समय, क्योंकि आप चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें दबाई नहीं जा सकती हैं, ये अपने पूर्ण वेग के साथ प्रकट होंगी। आप खाली इनको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे विचार आया काम का, तो खुद को उससे अलग कर लीजिए, उस विचार को टच मत कीजिए। न तो उसे छोड़ना है न उसे पकड़ना है, सिर्फ साक्षी की तरह देखते रहिए जो विचार आ रहा है, क्योंकि विचार तो आएंगे, इसलिए इनसे बच नहीं सकते हैं आप। खाली इनको इग्नोर कीजिए, अपनी साधना करते रहिए। अगला प्रश्न है शिल्पा कुसुम पूना से। गुरुजी, आपके बताए गए मार्ग पर चल रही हूँ, 30 दिन हो गए हैं। मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, जॉब नहीं लग रही थी, अब जॉब भी लग गई है, गलत सपने भी आने बंद हो गए हैं, मेरा जीवन पूरी तरह से सामान्य हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आगे क्या करना है ताकि आगे जीवन में मुझे ये समस्याएं दोबारा ना आए? तो बेटा, आपकी मलिन शक्ति थी वो हट चुकी है, इसलिए आपको सपने आने बंद हो गए हैं, गलत सपने आने बंद हो गए हैं, गंदे सपने आने बंद हो गए हैं, गलत क्रियाएं होती थी आपके साथ वह होनी बंद हो गई हैं, आपकी जॉब भी लग गई है। यह बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई देते हैं हम। आगे भविष्य के लिए आपको खाली 2 काम करने हैं। एक तो अपने कुल देवी और पितरों को निरंतर आपको ध्यान रखना है, उनके लिए भोग की व्यवस्था रखनी है। दूसरा, राम जी का नाम जो आपको गुरु मंत्र दिया गया है, शक्ति मंत्र दिया गया है, उसका आप निरंतर जाप कीजिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 माला प्रतिदिन, दोनों का आप करते रहिए। धीरे धीरे आपके मंत्र में इतनी शक्ति आ जाएगी कि कोई बुरी चीज़ आपकी तरफ फटक भी नहीं पाएगी। किसी और में भी व्यक्ति में होगी, वह भी आपके पास बैठकर सुकून और शांति महसूस करेगा। आपके मंत्र जप में इतनी शक्ति आ जाएगी, जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी पुराने होते जाएंगे। अगला प्रश्न है तारा देवी का कुल्लू से। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आपने मेरे जीवन में इस तरह के बदलाव लाए कि अब मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। पति ने शराब छोड़ दी है, अब काम धंधा करने लगे हैं। पहले वह काम भी नहीं करते थे और शराब के लिए, पैसों के लिए मेरे साथ मारपीट भी करते थे। अब वो खुद कमाने लगे हैं। मैं तो हैरान रह गई ऐसी स्थिति को देखकर, क्योंकि यह बंदा इतना नीचे गिर चुका था नशे की हालत में कि इसको हर समय नशा ही चाहिए था। लेकिन
मैं तो बहुत चकित हो गई। अब यह सुबह उठते हैं, नहाते हैं, दीपक जलाते हैं, पूजा भी करने लगे हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। आपने हमारे जीवन को इस तरह से बदल दिया है कि मैं आपको धन्यवाद आपका दे नहीं सकती हूँ। तो बेटा तारा देवी, सबका जीवन ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यह सबके साथ नहीं होता है जो आपके साथ हुआ है। क्यों नहीं होता है? यह सिर्फ उनके साथ घटित होता है जिनका गुरु के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा हो, जिन्होंने मान लिया है कि बस अब और नहीं, अब आगे नहीं, यही मेरे लिए सही जगह है, यही मेरे लिए शरण स्थली है। पूर्ण विश्वास और दृढ़ आस्था आपके जीवन को बदल देती है। आपको जो हमने साधना दी थी वह एक शक्तिशाली साधना थी। आपने पूर्ण नियम से उसको किया है। हर चीज़ को हम देख रहे हैं। आपने बहुत ही मेहनत से अपनी साधना को पूर्ण किया है, जबकि आपके समक्ष कठिनाइयाँ भी बहुत थी। आपके पति अड़चन भी डालते रहे होंगे, आपको गाली देते रहे होंगे, मार पिटाई भी करते रहे होंगे, क्योंकि एक शराबी जो होता है, मैं समझ सकता हूँ, वह आपके साधना में तो परेशान करता ही है करता, वो आपको आम जीवन में भी परेशान करता रहा था। तो बड़ी अच्छी बात है आपके जीवन में यह बदलाव आया। इसको निरंतरता बनाए रखिएगा। जो भी साधना गुरु मंत्र और शक्ति मंत्र आपको मिले हैं उसको निरंतर जपिए। अभी तो आपको जीवन में और बहुत सारी खुशियों के साथ रूबरू होना है, और बहुत सी खुशियाँ आपके जीवन में अभी आनी बाकी है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। अगला प्रश्न है ममता कोंडल का, दिल्ली से है। गुरुजी आपको प्रणाम। गुरुजी, मुझे आज साधना करते हुए 7 दिन हो चुके हैं। मेरे साथ अनेक घटनाएं हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले मुझे गलत चीज़ें दिखाई देती थी, गंदी चीज़ें दिखाई देती थी सपन में, लेकिन कल मुझे 7 देवियाँ दिखाई दी। जैसे आसमान में 7 देवियाँ एक साथ खड़ी हैं और अपना आशीर्वाद दे रही हैं। 2 देवियाँ नीचे खड़ी थी ज़मीन पर, जिन्होंने काले और लाल वस्त्र पहने हुए थे। मैंने उनको काफ़ी देर तक देखती रही। इसका मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन हैं, क्योंकि आज तक तो मुझे भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, मसान ही दिखाई देते थे। रात के समय दबाव पड़ता था, झटके लगते थे, लेकिन आज जब मुझे ये देवियाँ दिखाई दी रात को, तो मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, फूल के समान हो गया है। शरीर में अब कोई पीड़ा मुझे महसूस नहीं हो रही है। तो देखिए ममता जी, ये 7 देवियाँ जो हैं, ये माता शीतला का संकेत है। माता शीतला 7 बहनें हैं, ऋणिका, घृणिका, शीतला, सेठला, दुर्गा, मंगला, महला, ये 7 बहनें एक साथ चलती हैं। आपको हमने साधना दी तो शुरू में हम आपकी ज्योति पर, आपके दीपक पर माता शीतला को स्थापित करवाते हैं, जो आपकी रक्षा करती हैं, आपकी साधना की रक्षा करती हैं, आपके घर परिवार की रक्षा करती हैं, और आपकी साधना की पूर्ण सफलता की गारंटी माता शीतला ही होती हैं, जिनको हमने आपके दीपक पर स्थापित कर दिया है। देवियों का दिखाई देना यह संकेत है कि आप पूर्ण दृढ़ आस्था के साथ अपनी साधना को कर रही हैं। पूर्ण विश्वास आपको अपने गुरु पर हो गया है। इसी वजह से आपको ये देवियाँ दिखाई दी है। इन्होंने आपको दर्शन देकर संकेत दे दिया है कि वो आपके साथ हैं। आपके शरीर का हल्का होना, फूल जैसा महसूस होना, यह संकेत है कि मलिन शक्तियाँ आपके शरीर से हटने लगी हैं, दूर होने लगी हैं। आपके जप का प्रभाव है, आपके जो उतारे हैं उनका प्रभाव है। इन सभी प्रभावों को मिलाकर आपका शरीर अब स्वस्थ होने की कगार पर चला गया है। आपको अब गलत सपने, भूत प्रेत, जिन, मसान दिखाई देने बंद हो गए हैं। यही तो हम करना चाहते थे, ताकि आप पूर्ण स्वस्थ हो चुके। ये मलिन क्रिया आपसे हट जाएगी, तब आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। आप कहते हैं कि 2 देवियाँ मुझे दिखाई दी जो ज़मीन पर थी, लाल कपड़े पहने। देखिए, वह जो देवी है उसको शनिवार का जो हम आपसे भोग दिलवाते हैं वह माता मसाणी है। माता मदानन कह लीजिए, माता चौगानन कह लीजिए उनको,
माता मसाणी कह लीजिए, छोटी माता कह लीजिए, जो भी आप अपनी भाषा में समझना चाहे, वह उनका संकेत है। आप जो उतारा करके आते हैं शनिवार के दिन, वह माता मसाणी के लिए ही होता है। उनका दर्शन देना इस बात का संकेत है कि आपके उतारे जो हैं वो आपने बड़ी एकाग्रता से, दृढ़ता से किए हैं, तो इसलिए आपको ये संकेत दिखाई दिया है। अब अगला प्रश्न है हर्ष जैन जी का, इंदौर मध्य प्रदेश से। गुरु जी आपको प्रणाम। भगवान, मेरा साधना को आज 21वां दिन है और जो जो मेरे साथ अनुभव हुए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। काम धंधे की मेरी प्रॉब्लम थी, वह अब लगता है ठीक होने लगी है, क्योंकि मेरा काम चलने लग गया है। अब मेरी शॉप पर कस्टमर भी आते हैं, अच्छी खासी सेल भी होती है। गलत सपने आते थे, जो मुझे महिलाएं दिखाई देती थी, वीर्यपात होता था, वह अब बिल्कुल बंद हो गया है। अब मुझे कोई भी गलत स्वप्न नहीं आता है। जब भी आता है अच्छा स्वप्न ही आता है, हंसी खुशी का ऐसे स्वप्न मुझे आने लगे हैं। बुरे ख्याल मन में नहीं रहते हैं। सुबह उठता हूँ तो शरीर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तरोताज़ा होकर उठा हूँ, जबकि पहले लगता था कि मैं कोई बीमार हूँ, जैसे मुझे किसी ने पीट दिया है। इस तरह से भारी भारी शरीर उठता था। यह सब कार्य मेरे साथ बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, लेकिन एक बात है, मेरे सर अभी भी भारी रहता है। इसका क्या कारण है गुरुदेव? क्योंकि शरीर तो मेरा बिल्कुल अच्छा हो गया है, गलत सपने भी नहीं आते हैं, लेकिन सिर अभी भी भारी रहता है। तो उसका कारण आप बता दीजिए गुरुदेव। एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे पूर्ण रूप से आराम मिल रहा है। अगर सर भी ठीक हो गया तो फिर मुझे कोई जीवन में समस्या नहीं रह जाएगी। काम धंधा भी मेरा अच्छा चल निकला है। मैं आपको इसके बदले में कुछ और देना चाहता हूँ, कुछ उसको पैसे के रूप में दूँ या किसी रूप में दूँ, एक धन्यवाद के रूप में एक राशि देना चाहता हूँ, तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो बेटा हर्ष, आपका सर जो भारी रहता है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपके सर पर अभी भी प्रभाव है। मसाणी क्रिया जो है वह आपके सर पर अभी बैठी है। आप पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुए हैं। अभी आपको 21 दिन हुए हैं। इस साधना को आपको 41 दिन तक पूरा करना है, बीच में छोड़ना नहीं है कि आपने सोच लिया कि अब काम भी चल गया, सपने भी आने बंद हो गए, तो अब क्यों करूं साधना। ऐसा मत करना। इसको पूर्ण रूप से 41 दिन तक कीजिए। और जो शनिवार का उतारा होता है वह आपको पूरे 7 कर देने हैं। अभी तो 3 ही हुए हैं आपके। 7 उतारे जैसे ही आप कर देते हैं शनिवार वाले, तो पूर्ण रूप से आपके ऊपर से प्रभाव हट जाता है, जिसके बाद आपके सर पर जो भारीपन महसूस हो रहा है वह भी अब आगे नहीं रहेगा। बिल्कुल हल्का हो जाएगा आपका शरीर, दिमाग काम करने लगेगा। आप अच्छी तरह से जीवन जिएंगे और बहुत खुश रहेंगे। और रही बात हमें धन्यवाद राशि देने की, तो बेटा ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एक बार अपनी फीस लेते हैं आपसे इलाज की शुरुआत में। उसके बाद दोबारा हम आपसे आशा नहीं रखते हैं कि आपसे दोबारा हम कुछ लें। तो यह आप ज़रूरी नहीं है कि आप, बाकी आपकी इच्छा है, आप ट्रस्ट में दे सकते हैं, वो आपकी अलग इच्छा है। बाकी हमारी दोबारा कोई मांग नहीं होती है। हम खाली एक बार आपसे एक निर्धारित राशि ले लेते हैं, 2100, 5100, जो भी आपकी बीमारी के हिसाब से होता है। उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है। और अब अंतिम प्रश्न है दीपक शर्मा जी का, जम्मू से। गुरुदेव आपको प्रणाम। मैं ब्रह्म बाबा की साधना कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मुझे जो विधि प्राप्त हुई थी, आज 28वां दिन है और मुझे बहुत सारे अनुभव होने लगे हैं। मैं सुबह गया था पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाने, आपके कहे अनुसार वहाँ मंत्र जाप किया, ध्यान किया ब्रह्म बाबा का, भगवान राम के मंत्र का जाप किया, आंख बंद करके वहीं बैठ गया और ध्यान करने लगा बाबा ब्रह्म का, जैसा आपने बोला था।
लेकिन मेरे साथ हुआ क्या आज, जैसे ही मैं आंखें बंद करके ध्यान में बैठा था, 2 या 3 मिनट हुई थी, तभी मेरे माथे पर एक बहुत तेज प्रकाश, बहुत ही तेज प्रकाश, ऐसा प्रकाश मैंने जीवन में कभी न देखा न सुना। सूर्य से भी ज़्यादा तेज प्रकाश था और मुझे इतना प्रकाश जीवन में कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैं बैठा रहा, थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी मुझे एक 60-70 फुट का लंबा एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। एक व्यक्ति थे, वह सफ़ेद कपड़ों में, जिनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी आंखें थी। अब वह दिखाई देने के बाद मैं उठ के वहाँ से भाग गया, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था कि यह कौन सी शक्ति, कौन सा प्रेत क्या आ गया है। क्योंकि जीवन में मैंने अनेक भक्तों के पास गया, अनेक मैंने साधनाएं की हैं, लेकिन आज तक जो कुछ भी दिखाई दिया सिर्फ सपनों में दिखाई दिया है। आज जागते हुए मुझे इतना प्रकाश और ऐसा स्वरूप, एक 60-70 फुट लंबा, जहाँ तक मैं गर्दन ऊपर मेरी गई वहाँ तक उनका स्वरूप दिखाई दिया। तो मैं डर के भाग आया हूँ और घर पे आने के बाद भी काफ़ी देर तक मुझे वही चीज़ें बार बार दिखाई दे रही थी। तो इसका क्या कारण है गुरुदेव? कहीं साधना में मेरी कोई गलती तो नहीं रह गई, या फिर कोई कमी तो नहीं कर रहा हूँ मैं? आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, और मन में एक अजीब सा भय है मेरे, उसको आप दूर करने की कृपा करें। तो बेटा दीपक, आपको जो पुंज दिखाई दिया है प्रकाश का, उसको आप मान लीजिए कि वह आपका आत्म स्वरूप है। आप ही हैं वो तत्वमसि श्वेत केतु, वह तुम ही हो। माथे पर जो प्रकाश आपको इतना विराट प्रकाश दिखाई दिया, वह आपका ही आत्म स्वरूप है, आपकी ही आत्मा है, आपकी ही ऊर्जा है। इसी स्थिति को आत्मज्ञान बोला जाता है। आप डर गए, घबरा गए, यह आपने ठीक नहीं किया है। बाकी और कोई साधना में गलती नहीं। जो आपको दिखाई दिया 60-70 फुट लंबे पहलवान, सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद दाढ़ी थी जिनकी, बड़ी बड़ी आंखें थी जिनकी, वह कोई और नहीं, वह ब्रह्म बाबा ही है। आपने शायद ब्रह्म बाबा का मेरा वीडियो नहीं सुना है, जिसमें उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। वो 60-70 फुट लंबे ऊंचे पहलवान ही होते हैं। उनके हाथ में पास होता है, सफ़ेद उनके कपड़े होते हैं। वही ब्रह्म बाबा है जिनकी सिद्धि के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। और आपने तो ऐसा काम किया है कि आपने बीज बोया, फिर उसकी केयर की, पौधे की, बड़ा किया, और अब फसल लगी तो आप डर के भाग गए। आपको डर के नहीं भागना था, वहीं ब्रह्म बाबा के समक्ष लंबे लेट जाते पीपल के पेड़ के पास नतमस्तक होके कि हे ब्रह्म बाबा, आपकी कृपा पाने के लिए ही मैं ये साधना कर रहा हूँ। 28वां दिन है आपका, और ब्रह्म बाबा प्रकट हो भी गए। वैसे आमतौर पर सामान्य 41 दिन में कोई अनुभव होता है किसी किसी भगत को। आपकी श्रद्धा ज़्यादा रही होगी, विश्वास टूट रहा होगा, गुरु के प्रति समर्पण आपका पूर्ण रहा होगा कि आपने 28वें दिन ही यह चीज़ को प्राप्त कर लिया। अब आपको करना क्या है? कल मंगलवार है, एक कटोरी में दूध डाल के एक बतासा डालिए, 5 अगरबत्ती लीजिए, एक दीपक लीजिए घी का, और पहुंच जाइए पीपल के पेड़ के पास। वहीं बैठ जाना, दीपक जला लेना, अगरबत्ती जला लेना, उस दूध के रूप में प्रसाद को पीपल की जड़ों में चढ़ा देना, और लेके गुरु का नाम, योगी बाबा का नाम, और फिर से पुकारना ब्रह्म बाबा को आंखें बंद करके। क्योंकि ब्रह्म बाबा कह रहे थे कि आपका जो चेला है, शिष्य है, वह बड़ा डरपोक है, मुझे ही बुला रहा है, और मुझे से डर के भाग गया वो। तो आपको दोबारा जाना है, अपनी गलती के लिए ब्रह्म बाबा से क्षमा मांगनी है, और डरना नहीं है उनसे, क्योंकि उनसे डरोगे तो फिर साधना ही क्यों कर रहे हो आप? भगवान को आप पुकारते हैं और भगवान हमेशा तैयार रहते हैं आने के लिए, लेकिन आप ही उन्हें बुलाते नहीं हैं। प्रभु आता है, निश्चित आता है, जो निरहंकार दशा में आनंद से उनको बुलाते हैं,
उनके पास निश्चित ही वह आता है। आने के लिए तड़पता है, तुम बुलाते नहीं। कभी बुलाते हो तो गलत ढंग से बुलाते हो। प्रभु तुमसे मिलने को आतुर है, बहुत ज़्यादा आतुर है प्रभु तुमसे मिलने की। किसी से भी मिलने के लिए प्रभु आतुर है। इस जगत में हर इंसान से मिलने के लिए प्रभु आतुर है, लेकिन इंसान उन्हें बुलाता ही नहीं है। तुम जितने आतुर हो, जितनी इच्छा है तुम्हारी प्रभु से मिलने की, प्रभु की उससे ज़्यादा इच्छा है तुमसे मिलने की, लेकिन तुम उतने प्रयास नहीं करते हो। कैसे नहीं? जिस दिन तुम प्रभु को पाओगे उस दिन तुम्हें यह बात समझ में आएगी मेरी, कि उसका हाथ तुम्हारे पास ही था। कितने दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा करता था, इंतज़ार करता था कि तुम भी हाथ बढ़ाओगे तो मिलन हो जाएगा। वह जरा भी दूर नहीं है तुमसे। तुम बेशक कहीं धाम पे चक्कर काट लेना, घूम लेना, अलग अलग धामों पे, शहरों में चक्कर काट लेना, लेकिन वह पास ही है तुम्हारे, सिर्फ तुम्हें पता नहीं है। वह जरा भी दूर नहीं, तुम्हारे ही पास डोलता है, डोलता रहता है तुम्हारे ही चारों तरफ, कि तुम पुकारो और कहीं ऐसा ना हो कि वह दूर हो और तुम पुकारो और पुकार खाली चली जाए। हर घड़ी तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए है और अनंत अनंत प्रतीक्षा में है। या तो तुम उसे पुकारते ही नहीं। पुकारते क्यों नहीं? मंदिर जाते हो, कहते हो मंदिर जाते हैं गुरुदेव, भगवान को प्रार्थना करते हैं, लेकिन या तो तुम उन्हें पुकारते नहीं, क्योंकि तुम्हारी पुकार है जो, उसमें धन होता है। तुम बोलते हो कि हे प्रभु मेरा काम धंधा चल जाए, मुझे कहीं से धन मिल जाए। लोग लक्ष्मी की पूजा, पैसे की भी पूजा करते हैं। आपको पता है हमारा देश इतना बड़ा धार्मिक है। भगवान नारायण की शायद इसीलिए पूजा करते हैं लोग, क्योंकि वो लक्ष्मी के पति हैं। तो तुम्हारी पुकार में धन आ जाता है। कोई कहता है प्रभु के सामने जाके कि मेरी पत्नी को ठीक करो, बीमार है। कोई कहता है मेरे बेटे को जॉब चाहिए, जॉब दिलवाओ भगवान। कोई गाड़ी मांगने जाता है, कोई बंगला मांगने जाता है, लेकिन ईश्वर को कोई पुकारता नहीं है। इसलिए तुम पुकारते ही नहीं। तुम तो धन को पुकार रहे हो। वह प्रभु को कैसे पुकारेगा जो धन को पुकारता है, पद को पुकार रहा है, जो पैसे को, गाड़ी को पुकार रहा है? वह कैसे पुकारेगा प्रभु को जो अभी भी संसार को ही पुकार रहा है? वह निर्वाण को कैसे पुकारेगा जिसको अब भी संसारिक चीज़ों की ही पुकार जिसके अंदर से निकलती है? या तो तुम पुकारते ही नहीं, या तुम्हारी पुकार गलत है। तुम्हारी पुकार कहीं और संलग्न है। तुम्हारी पातियां अभी भी संसार को ही भेज रहे हो। तुम पत्थर जो भेज रहे हो, परमात्मा को चिट्ठी नहीं भेजते हो। परमात्मा को भी चिट्ठी भेजते हो, लेकिन उसमें संसारिक चीज़ें ही लिखी होती है, एक लिस्ट होती है। जैसे दुकान, राशन की दुकान पर लिस्ट लेके जाते हैं, इतना किलो दाल, इतना किलो आटा, इतना किलो चावल, इतना नमक, इतना मिर्च। तो तुम एक लिस्ट लेके जाते हो जब भी परमात्मा के पास जाते हो। अगर कभी तुम पुकार भी लेते हो परमात्मा को तो गलत ढंग से पुकारते हो। कभी त्यागी बनकर पुकारते हो कि हे प्रभु मैंने घर छोड़ दिया, मैंने बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, मैं साधु बन गया। तो ऐसे त्यागी बनकर तुम पुकारते हो, उदासी से भरकर पुकारते हो। और त्यागी बनकर और उदासी से पुकारने से परमात्मा कभी मिलते नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार होता है कि मैंने ये चीज़ें छोड़ दी है, ये त्याग कर दिया है, मैंने खाना त्याग दिया है। कोई कहता है मैं व्रत करता हूँ, उपवास करता हूँ, तो यह भी तो एक अहंकार है। आप भगवान को अहंकार दिखाते हैं कि मैं 7 दिन से भूखा हूँ आपके लिए और आप आ नहीं रहे हैं। तो यह अहंकार का दंभ ही है जिसे लेकर तुम पुकारते हो। तुम ऐसे पुकारते हो जैसे कोई दावेदार पुकारता है कि देखो मैंने इतना किया, अब आओ, अब आना ही पड़ेगा। तुम ऐसे पुकारते हो जैसे कोई अदालत में जाकर पुकारता है। तुम भी
तब भी तुम चूक जाते हो। उसे पुकारना है तो पुकारना तो जरूरी है, लेकिन ठीक ढंग से पुकारना जरूरी है। और वह ठीक ढंग क्या है? उसके प्रेम में नाचो, गाओ, उसे आनंद से बुलाओ, क्योंकि जब तुम आनंद से बुलाते हो तभी परमात्मा आता है। तुम रोते हो, शिकायतें करते हो, तब परमात्मा नहीं आता है। वह क्यों आएगा दुखी आदमी के पास? दुखी मन में क्यों आएगा? आनंद से पुकारो तुम, दावेदार मत बनो। दावा कैसा? प्रेम भी कभी दावेदार बनता है? प्रेम तो कहता है कि जब भी आओगे आ जाना, तभी मेरा सौभाग्य। जब भी आए तभी जल्दी, और मैं प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ। और मैं प्रतीक्षा में उदास भी नहीं होऊंगा, दुखी भी नहीं होऊंगा, हारूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, नाचूंगा, गाऊंगा, इंतजार को ही आनंद बनाऊंगा। यदि तुम इस ढंग से उन्हें पुकारते हो तो वो चले आते हैं। इसलिए दीपक शर्मा जी, तुमने प्रेम से पुकारा तो ब्रह्म आ गए, और जब ब्रह्म आ गए तो तुम खिसक लिए। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, क्योंकि आपको अनुभव नहीं था। आज तक किसी भगत ने, किसी गुरु ने आपको ऐसा दिया ही नहीं था कुछ कि जिससे आपको एक कौतूहल हो, कुछ दिखाई दे जाए, कुछ मिल जाए। आपको जरा सा भी प्रसाद अनुभव हो जाता, जरा सा भी प्रेम अनुभव हो जाता, आज तक जरा सा भी उसकी तरंग, उसकी खुशबू आपको मिल जाती, तो ऐसे आप डर के नहीं भागते हैं। चलो, जब जागे तभी सवेरा। अभी आपने देख लिया, अब जाइए दोबारा ब्रह्म बाबा के पास, जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं। ईश्वर से मत डरो, अपने इष्ट से मत डरो, क्योंकि एक वही जगह तो है जहां आदमी भय मुक्त होता है। अगर वहां भी तुम डरोगे, कई लोग ईश्वर से मांगते हुए डरते हैं कुछ, तो उससे भी यदि डरोगे तो तुम्हारे लिए इस धरती पर फिर सुरक्षा चक्कर कहाँ है? जो परमात्मा से भी, जो इष्ट से भी, जो देवता से भी डर गया, फिर तो कोई जगह नहीं बची कि खुद को सुरक्षित महसूस कर पाओ। तो ये कुछ प्रश्न थे जिनके जवाब अभी दे दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ, जय श्री राम।